गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 15 अक्टूबर, क्लास 6 के लिए गणित की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 7। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे सन्निकटन। सन्निकटन क्या होता है, चलिए समझते हैं इसे। बाहुबली की माता जी आपके जन्मदिन की पार्टी पर, वो पूछ रहे हैं आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आएंगे। तो बाहुबली क्या कह रहा है, मेरे अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। अनुमान, अनुमान का मतलब ही होता है बेटा सन्निकटन, ठीक है। चलिए आकलन, आकलन क्या है अब इसका देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को उचित अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना कहते हैं ना, अनुमान लगाना, निकट संख्या, आकलन, ये सब क्या कहलाएगा, ठीक है, सन्निकटन ही है ये सब। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। सबसे पहले है दहाई का आकलन, ठीक है। अगर आपकी कोई संख्या है उसमें 1 2 3 4 संख्या हैं तो आपका जो निकटतम दहाई है वो निम्न दहाई होगा। मतलब जैसे 12 है, ठीक है, तो 12, 10 और 20, इसमें से किसके ज़्यादा पास में है, 10 के ज़्यादा पास में। तो ये यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ अगर आपका 1 2 3 4 है तो आप पहले वाला लेंगे। अगर आपका 5 6 7 8 9 है तो आप बाद वाला पास में लेंगे, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना, दहाई है इसलिए मैंने 10-10 का डिफरेंस लिया। दहाई में 10-10 का, सैकड़ा में 100-100 का, हज़ार में 1000 का, ठीक है। तो देखिए 12 12 10 के ज़्यादा पास में, ठीक है। 34 34 देखिए 30 और 40 के बीच में देखना पड़ेगा, तो ये 30 के ज़्यादा पास में। ऐसे ही देखिए 16 16 20 के ज़्यादा पास में, और 77 80 के ज़्यादा पास में। अब सैकड़ा, सैकड़ा में बेटा आपको 100-100 का डिफरेंस लेना है। जैसे 648 है ना, तो 600 और इसके बाद 100 जोड़ेंगे तो 700। तो 648 किसके ज़्यादा पास में है, 600 के पास में है या 700 के पास में है। आपको क्या देखना है, लास्ट वाला नंबर देखना 48। अगर ये 50 है, 50 से कम है, ठीक है, तो फिर आपको ये पहले वाला नंबर लेना है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो आपको ये बाद वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो 648 में क्या आ जाएगा, 600 आ गया। अब अगर मैं ले लेती हूँ 684, ठीक है, 84, ये 50 से ज़्यादा है तो ये किसके ज़्यादा पास में हो जाएगा, 700 के ज़्यादा पास में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 784 किसके पास में, 800 के पास में। 950 किसके पास में, 1000। तो निकटतम सैकड़े। अब हज़ार, हज़ार आकलन के लिए भी आपको हज़ार हज़ार का अंतर लेना है। जैसे 5221, तो 5000 और एक लेंगे 6000। अब आप बताइए कि 5000 के ज़्यादा पास में या 6000 के ज़्यादा पास में, कैसे पता चलेगा बेटा। 1000 का ले रहे हैं ना हम, 1000 का आधा कितना होता है, 500। आपको बस ये 3 नंबर देखने हैं लास्ट के। अगर ये 500 से कम है तो आपको ये पहले वाला नंबर लेना, 500 से ज़्यादा है तो आपको ये वाला नंबर लेना है। जैसे 221 है ये, 5221, 200, तो 221 कम है ना 500 से, तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 699, तो 500 से ज़्यादा 699, तो बाद वाला आएगा। जैसे 8000 है ना ये, तो 8000 और 9000, हज़ार हज़ार का अंतर लेंगे। अब ये 3 डिजिट देखनी है, ये 500 से ज़्यादा है तो ये बाद वाला नंबर, तो ये 9000 के ज़्यादा पास में है। चलिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले दहाई में करना है। तो यहाँ देखिए 37 है तो 30 और 40 किसके ज़्यादा पास में हो गया, ये 40 के पास में हो गया। दूसरा है 115, तो फिर 115, 110 और 120 में से किसके ज़्यादा पास में होगा। वैसे ही 110 के पास भी और 120 के पास भी, पर रूल के हिसाब से आपको 120 लिखे हैं, ठीक है। 259, तो बेटा ये 259, 250 और 260 में से किसके पास में। मैंने 10-10 का अंतर क्यों लिया है, क्योंकि दहाई में करना है। दहाई में 2 संख्या का अंतर ले सकते हैं, मतलब 10 का अंतर ले सकते हैं, तो ये 260 के पास में। इसके बाद आपको करना है सैकड़ा, यानी कि 100-100 का। तो 177, यानी कि 100 और 200, 100 का अंतर लेना पड़ेगा ना। तो अब ये 177 किसके ज़्यादा पास में, 200 के पास में। अब आप देखिए 500, 500 और 600, 100-100 का लेना है क्योंकि 100 के सन्निकटन करना है। तो 547 किसके ज़्यादा पास में बेटा, 500 के पास में। तो आंसर क्या आएगा आपका 500। 1150, ठीक है, तो 1100 और 1200, 1150 है तो ये बेटा 1200 के पास में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड में आपको हज़ार हज़ार का अंतर लेना है। पहला है 1377, तो ये हो गया 1000 और 2000, हज़ार हज़ार का अंतर लेंगे, ठीक है। अब यह है 377, तो ये किसके ज़्यादा पास में, 377, 1377, 1000 के पास में, ठीक है। अब ऐसे ही ये 9000, 9000 में 1000 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10000। तो 9547 किसके पास में, इसके पास में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10000। ऐसे ही आपका ये है 10,254, तो ये आपने लिखा 10,000
इसमें 1,000 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। अब जो 10,254 है वो 11,000 के ज़्यादा पास में या 10,000 के ज़्यादा पास में, 10,000 के ज़्यादा पास में, क्योंकि मैंने क्या कहा था लास्ट के 3 नंबर देखो। ठीक है, चलिए अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। आपके घर में शादी है तो कितने गेस्ट आ सकते हैं, कितने मेहमान आ सकते हैं, इसका अनुमान लगा के आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर लिख लीजिएगा कि कितने मेहमान आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।